गणेश भगवान की, लंबोदर भगवान की, सिद्धि विनायक भगवान की, लक्ष्मी माता की जय हो। सबको राम राम, सबको राधे राधे। मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ छोटी छोटी दो कथा। आप लोग सुन लेना। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मैं राधे रानी आप लोगों को छोटी छोटी दो कथा सुना देती हूँ, श्री गणेश भगवान की और लक्ष्मी माता की। श्री गणेश भगवान की जय बोलो। सबसे प्रथम प्रणाम गणेश भगवान को करना चाहिए। एक अंधी बुढ़िया थी, वो गणेश भगवान को रोज मनाती थी, सबसे पहले प्रथम प्रणाम करती थी। एक दिन गणेश भगवान उसके सपने में आए। बुढ़िया माता कुछ वरदान मांग लो। बोली, हे बेटा मैं क्या मांग लूँ, मेरे को तो कुछ नहीं मांगना आंदा, छोटे से बच्चे हो आप। गणेश भगवान बोले, गणेश भगवान हूँ बुढ़िया माता में। उन्होंने दर्शन दे दिए और स्वयं बुढ़िया माता ने दर्शन कर लिए। बोली, ठीक है गणेश भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपने बहू बेटों से पूछूंगी, मेरे को कुछ भी मांगना नहीं आता। बोले, ठीक है बुढ़िया माता, आप अपने बहू बेटों से पूछ लेना। सुबह उठी, सबसे पहले नहाई धोई, सब स्नान किया। स्नान करके पूजा पाठ करके सबसे पहले गणेश भगवान मनाए। से सबसे पहले वो गणेश भगवान को प्रणाम किया करती थी प्रथम। तो वो बोले कि ये बेटा, मैंने गणेश भगवान आज वरदान देने वाले, मैं क्या मांगूं। बोली, हे बुढ़िया माता, अपने अंधन नहीं, अंधन की कमी अंधन मांग लेना। ठीक है बेटा। अपनी बहू से बोली, बहू मैंने गणेश भगवान आज मेरे को वरदान देंगे, मैं क्या मांग लूँ। बोली, माँ अपने यहाँ पोता नहीं, पोता मांग लेना। हे गणेश भगवान, मैं तो अंधी हूँ, मैं सोच रही मेरे नैण मांगूँ, प्राण मांगूँ। गणेश भगवान मैं क्या मांग लूँ, कुछ नहीं मांगती। मैं तो चिंता फिक्र में बूढ़ी लेट गई और बोली कि अब क्या करूँ, कुछ मांगूंगी नहीं गणेश भगवान से, तीन चीज़ तो मिलेंगी नहीं और गणेश भगवान बेचारा एक चीज़ देगा तो मैं कैसे करूँ। तो बोले कि सोच करने लगी। उसकी एक सहेली आई, वो बोली, हे बहन आज चिंता फिक्र कर रही है, आज क्या बात है। बोली, बहन क्या बताऊँ, गणेश भगवान मेरे को वरदान देने वाले हैं और मेरे बहू बेटा सोच रहे हैं कि अन्न मांगे, धन मांगे, पोता मांगे, तो मैं क्या मांग लूँ। बोली, ठीक है बहन, आप ऐसे बोल देना, हे गणपति भगवान मेरे को सोने की कटोरी में पोता दूध पीता हुआ दिखे और सोने के पलने में पोता दूध पीता हुआ दिखाई दे। बोली, ठीक है बहन। बोली, हाँ बहन। वो चली गई। तो फिर रात को फिर गणेश भगवान सपने में आए। बुढ़िया माता, वरदान मांग लो, हे गणपति भगवान मेरे को सोने की कटोरी में, सोने के पलने में पोता दूध, सोने की कटोरी में दूध पीता दिखे और सोने के पलने में पोता दूध पीता हुआ, सोने के पलने में झूलता दिखे और सोने की कटोरी में दूध पीता हुआ दिखे। बोले, तथास्तु बुढ़िया माता। गणेश भगवान वरदान दे के चलने लगे। से सब रिद्धि सिद्धि और गणेश भगवान पीछा फिर के फिर देखने लगे। बोले, बुढ़िया माता आप तो बोल रही थी मेरे को कुछ नहीं मांगना आता, आपने तो एक झटके में सब चीज़ मांग ली। बोली, गणेश भगवान आप ही रिद्धि सिद्धि के दाता हो, मेरे को तो पता नहीं है क्या आप बुद्धि दिए हो, ज्ञान दिए हो, आप ही सबको बुद्धि ज्ञान देने वाले हैं। आपके साथ तो रिद्धि सिद्धि रहती है, रिद्धि सिद्धि के बिना कोई काम बनता नहीं है। तो ये भगवान बताओ मेरे को कैसे सब चीज़ मिल गई। गणेश भगवान बोले, बुढ़िया माता अगर आपकी आँख नहीं होगी तो आप देखोगी कैसे, आँख तो मिल गई। अगर आपके अंधन नहीं होगा तो सोने का पलना और सोने की कटोरी कहाँ से आएगी, अंधन भी मिल गया। और अगर आपके पोता ही नहीं होगा तो पोता का दूध पीता कहाँ से दिखेगा। इसीलिए तीनों वरदान बुढ़िया माता ने मांग लिए। भाई गणेश भगवान की सबको भगवान की सबसे पहले गणेश की कथा करनी चाहिए और या कहानी कहनी चाहिए या गणेश भगवान का नाम लेना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ करो, गणपति भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता सबको वरदान देते हैं। और हे गणेश भगवान, हे विनायक देवता, जैसे आप बूढ़ी माई को वरदान दिए ऐसे सबको, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और जो मेरी कथा सुने उसको भी देना। तथा ये गणेश भगवान 6 घड़े अमृत से भरे हुए, 6 कहने वाले, 2 कहने वाले के और 2 सुनने वाले के और गणपति भगवान के 2। बोले गणेश भगवान की जय हो। मैं राधे रानी आपके लिए गणपति भगवान की कथा लेके आई। दूसरी छोटी सी लक्ष्मी की सुना देती। दोनों कहानी छोटी छोटी कथा सुना रही हूँ, मेरे को क्षमा कर देना। अगर भूल चूक हो जाए तो मेरे से सब सुन लेना, पूरी कथा सुनना चाहिए। छोटी छोटी ही सुनाती हूँ, ज़्यादा बड़ी कथा नहीं करती हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूजा पाठ के समय पे ही आप लोगों को मैं कथा सुनाती हूँ, सच्चे मन से सुनाती हूँ। आप मेरी कथा सुन लिया करो। और मैं साक्षी दीपक लगा के, कर्म साक्षी दीपक लगा के दीप और जल पास में रख के मैं कथा कहानी कहती हूँ। आप लोग आधा मत सुनना, कभी भी मेरी कथा पूरी सुनना। एक पंडित जी थे, वो शनिवार के दिन गणेश भगवान शनिवार के दिन बनाया करते, पीपल में दीपक जलाने जाया करते थे। एक दिन छोटी सी कन्या उसको बोली कि हे पिताजी मैं चलूँ क्या आपके साथ। बोली कि पहले ही उनके 7 बेटियां थी, तो वो सोचने लगा मैं कैसे लेके जाऊं, ये तो छोटी सी कन्या मेरे को पीपल के नीचे दिख रही है। तो वो चला गया। बहुत दिन हो गए ऐसे वो पीपल के नीचे दीपक जलाने जाए
और वो पीपल को जल देने जाए, वैसे ही वो कन्या लाल वो चुनरी ओढ़े हुए छोटी सी कन्या और बोले कि हे पिताजी मैं चलूँ क्या, हे पिताजी मैं चलूँ क्या। वो चिंता करने लगा, बहुत पतला दुबला हो गया खाते पीते, और उसके घर में अन्न धन भी नहीं था। तो बेचारे के यहाँ गरीबी थी बहुत सारी, बांट बांट के खाना खाते थे। तो एक दिन उसकी पत्नी बोली, आपको पंडित जी क्या हो गया, आप तो एकदम दुबले पतले हो गए हो, पहले ठीक ठाक 2 रोटी भगवान ने दे रखी, तो क्या दिक्कत है बताओ मेरे को। बोला नहीं कुछ दिक्कत नहीं। नहीं बोली बताओ। लेडीज ऐसी होती हैं जो हट करके पूछ लेती हैं सबसे कि बताओ बताओ। तो वो बोला कि क्या बताऊँ, मैं पीपल के नीचे जाता हूँ दीपक जलाने और पीपल जल को जल देने के लिए। एक पहले अपने यहाँ 6 कन्या है, 7वीं कन्या बोलती है पिताजी मैं चलूँ क्या। बोली कोई बात नहीं, जो ये खाएंगी वो भी खा लेगी, उसको बोल देना आ जाएगी। तो चला गया। बोला कि वो फिर चलने लगा पीपल को जल दे के, और वो दीपक जला के। तो फिर कन्या हुई खड़ी आगे, बोली हे पिताजी मैं चलूँ। बोली चल बेटी। आगे आगे की छोटी सी कन्या लाल चुनरी ओढ़े हुए छोटी सी कन्या बहुत सुंदर एकदम, और उसके आगे आगे चलने लगी। पंडित जी पीछे पीछे चलने लगे। घर में आ गई। घर में आ गई, रोज बांट बांट के खाना खाते थे। तो आके बैठ गई। आजा बेटी आजा बेटी, 6 कन्या जहाँ भोजन करेंगी वहाँ तुम भी कर लेना, 7वीं बेटी तुम मेरी हो। ऐसे बोल के पंडित जी अपने उसकी बहन खाना बना रही थी। बोली बहन मैं बनाऊंगी। बोली नहीं बहन आप तो छोटी हो। बोली नहीं नहीं मैं बनाऊंगी। उन्होंने भोजन बनाया, सब 2-2 रोटी खाते थे, लेकिन उस दिन ना सब ने 4-4 रोटी खाई। सब ने खूब बढ़िया बढ़िया भोजन किए, लेकिन फिर भी भोजन ख़त्म नहीं हुआ उनका। तो वो सोचने लगी ये तो बहुत अच्छी है इन्हीं से। तो सुबह वो सबको जल्दी उठाने लगी, सब जल्दी उठो, सब किसी को किसी काम से लगाती, किसी को किसी, तुम झाड़ू निकालो बहन, तुम गऊ के गोबर से पोछा लगाओ, तुम बहन ये करो, तुम वो को सब बहनों को लगाती, माँ बाप को लगाती, सब काम करने लगे। और 7 दिन उनके घर में रही। अन्न धन के भंडार, लक्ष्मी का वास, सुख शांति उनके घर में एकदम हीरे मोती जगमग करने लगी। तो फिर एक दिन वो बोली कि माता जी मैं जा रही हूँ। बोली नहीं बेटी आप मत जाना, सब जाएं, हमारे घर में तो सुख शांति अन्न धन के भंडार आपकी दया से, तो मैं कैसे जाने दूँ। उनके पैरों में गिर गए पंडित जी और पंडितानी जी की, नहीं बेटी सब कन्या चली जाएं लेकिन आप मत जाना। नहीं माँ मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को सबके यहाँ जाना पड़ता है, मैं लक्ष्मी माता हूँ। लक्ष्मी माता ने दर्शन दे दिए। लक्ष्मी माता ने दर्शन दिए तो वो बोले कि हे माता लक्ष्मी हमने तो आपसे इतना काम कराया, हमें माफ़ कर देना। माँ लक्ष्मी पैरों में पड़ गई कि नहीं नहीं आपने नहीं कराया, ये तो सब भगवान की लीला है। मैंने तो आपको देखो मैंने इसलिए आई थी मैं आपके घर की, आप पंडित जी हो, पूजा पाठ करते हो, लेकिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान ध्यान करते हो, सब अच्छे से रहना चाहिए, तभी मैं घर में वास करती हूँ, सिखाने के लिए आई थी। और मेरे को सबके घर में जाना पड़ता। पंडित जी पंडितानी जी बोले कि आप किस दिन फिर मिलोगे हम लोगों के। बोले पिताजी जब आप सुबह उठोगे जल्दी, घर के बाहर गंगा जल गिलास में पानी डाल के या लोटा में डाल के, सबसे पहले वो जल जो पानी होता है एक मटके में से लेके गिलास बाहर के छिड़क देना चाहिए सबको, तब मिलती हूँ। और सच्चे काम करोगे और झूठ नहीं बोलोगे तब मिलती हूँ। और बढ़िया बढ़िया आप झूठ कूठ नहीं रखोगे, घर में साफ सफाई रखोगे तब मिलती हूँ। ये पिताजी मैं हर जगह रहती हूँ लेकिन मैं गंदगी में नहीं आती हूँ, आप अच्छे अच्छे काम करना तभी मैं आती हूँ। तो आप गऊ के गोबर के साथ चूल्हा लीप के खाना बना, पहले तो देखो ऐसे ही बनाते थे, अब तो गैस हो गई है, गैस के ऊपर भी अच्छे से साफ सफाई कर लेना चाहिए मेरी छोटी बड़ी बहनों, तभी खाना बनाना चाहिए। गऊ की रोटी निकालोगे तब आऊँगी, कुत्ता की रोटी निकालोगे तब आऊँगी, कौआ की सब दान पुण्य करोगे मैं तब मिलती रहूँगी। हे लक्ष्मी माता जैसी पंडित जी के विराजमान हुई, उनके यहाँ रही ऐसे सबके रहना, पूजा पाठ कथा जो करे, 6 घड़े मरछे भरे जो कहने माने के और 2 सुनने वाले के। हे लक्ष्मी माता जैसे पंडित जी पे आप विराजमान हुई ऐसे सबके यहाँ होना। 6 माता लक्ष्मी हमारे यहाँ भी, और जो मेरी कथा सुने उनके यहाँ भी। जय श्री लक्ष्मी माता की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान। लक्ष्मी माता भ्रमण करती सुबह सुबह, जल्दी उठना चाहिए। लक्ष्मी माता सबके घर में वास करे, सुख शांति। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे रानी की जय हो। मैं राधे रानी, छोटों को प्यार बड़ों को नमस्कार। मेरी कथा सुनते रहिए, आगे भी मैं कथा ऐसे ही अच्छी अच्छी लेके आती रहूँगी आप लोगों के लिए। और मेरी भूल चूक कुछ हो जाए तो मेरे को माफ़ करना, गलती सलती हो जाए तो माफ़ करना। जय श्री राधे रानी की, जय श्री राधे रानी की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज इतवार का दिन है, आज सुन लेना, आज संडे का दिन है, आज सुन लेना, ये कथा बहुत अच्छी है। जय श्री राधे, पूरी सुनना। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे रानी की।